जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका हृदय से स्वागत सम्मान। चलिए साथियों, आज एक छोटे से मुख्य विषय की ओर आते हैं और वो बड़ा विषय जटिल है। विषय इस प्रकार है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा क्यों करती हैं। साथियों, अक्सर समाज में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि स्त्री हनुमान जी की पूजा करती हैं या नहीं करती हैं। साथियों, आज मैं उस प्रमाण के साथ में आपके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड H2 383940। साथियों, बात उस समय की है जिस समय कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर तपस्या करने के पश्चात लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और विभीषण राम जी की शरण में आते हैं और राम उसकी रक्षा हेतु उसे मारने के लिए लंका के लिए जाते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है, लेकिन किसी भी तरीके से वह नहीं मारा जाता। और जब वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी ने राम जी से कहा, हे भगवान रघुनंदन जी, मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ, ये क्यों नहीं मरता है। बहुत दिनों की बात है, मूलकासुर घोर तपस्या कर रहा था। अंत में वर मांगने पर मैंने उसे यह वरदान दिया था कि तुम किसी वीर के मारने से नहीं मरोगे, अतः पुरुष के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं होगी, यह किसी स्त्री के हाथ से मारा जा सकेगा। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। इस कारण से एक बार शोकाकुल होकर मूलकासुर ने और ब्राह्मण मंडली के समक्ष यह कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का नाश हुआ है। और इस निष्ठर को यह बात सुनकर उस ऋषि ने शाप दे दिया कि जिस सती साध्वी सीता के लिए तू ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे शीघ्र ही मार डालेगी। ब्रह्मा जी ने दिया था स्त्री मारेगी, और स्त्री के सीता के ये अपमान किया था, तो ऋषि जी ने श्राप दिया कि सीता के द्वारा ही तेरा वध होगा। मुनि का श्राप सुनकर मूलकासुर तुरंत ही मारा जा सकता है। तो और मारा जा सकता है। मूलकासुर ने उस ऋषि को तुरंत मार डाला और अन्य ऋषि शेष उसके डर से चुपचाप बैठे रहे। कहने का मतलब यह है कि ऋषि का शाप तथा मेरे वरदान से सीता के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। यह सुनकर राम जी ने विभीषण आदि के साथ को भेजा सीता जी को बुलाने के लिए कि सीता जी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी तो इसको बुलाया जाए। साथियों, मैं मूलकासुर की बात नहीं कहने जा रहा, वो तो प्रसंग आया था इसलिए कहना पड़ा। मेरा मुख्य विषय इस प्रकार है, मैं मूलकासुर की जो कथा है उसको छोड़ रहा हूँ। तो बात यहाँ से है कि जब राम जी मूलकासुर वध हेतु लंका गए हुए थे, बहुत दिन युद्ध हुआ था, तो उनकी अनुपस्थिति में सीता जी अयोध्या में बड़ी विकल रहती थी, बड़ी दुखी रहती थी, इतने कष्ट में रहती थी, हर समय याद करती रहती थी, रोती रहती थी राम की याद में, कैसे हैं, कैसे मेरे पतिदेव। राम जी के चले जाने पर सीता जी अयोध्या में राम जी का स्मरण करती हुई उनके वियोग में आकुल होकर व्याकुल होकर बहुत ही दुख पाती रहती थी। क्षण भर के लिए भी उन्हें हृदय में चैन नहीं मिलता था, बड़े कष्ट में रहती थीं। साथियों, हर समय कष्ट में रहती, कभी अटारी पर चढ़ती थीं, कभी छत पर, कभी कहीं, कभी झाड़ियों में, कभी वस्त्राभूषण उतार कर बैठ जाती, कभी वेश्याओं के साथ नृत्य देखती, कभी कुछ करती, बड़ा दुख के साथ जीवन व्यतीत कर रही थीं। कभी पीपल, तुलसी आदि बहुत से देवताओं की पूजा करती थीं। इसी मध्य में सीता जी पृथ्वी पर गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई। इसमें यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि स्त्री
हनुमान जी की पूजा करती हैं, विधान है, शास्त्रों में वर्णन है, वही मैं बताने जा रहा हूँ साथियों। कभी भी कोई भी मुझे पूछ सकता है। सीता जी ने यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की है। किस प्रकार पूजा की है आप समझिए। पृथ्वी पर गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी, मूर्ति बनाई थी और बनाकर उनकी पूजा करती थी। हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करती थी सीता जी, और हर रोज एक अंगुल उनकी पूंछ बढ़ाया करती थी कि हनुमान जी मैं आपकी पूंछ बढ़ाती हूँ। इस तरीके से बहुत ही पूजा हमेशा जब तक राम जी ने आए तब तक करती रही थी, और कहती थी यदि रामचंद्र जी विजयी होकर अपने भाइयों और पुत्रों समेत शीघ्र ही अयोध्या वापस आ जाएं तो हे हनुमान जी मैं बड़ी भारी माला बनवाकर आपको पहनाऊंगी। इस तरीके से हनुमान जी से पूजा करती थी और कहती थी कि माला पहनाऊंगी। इस तरीके से सीता जी ने हनुमान जी की पूजा की, आराधना की, और कुछ समय पश्चात ही हनुमान जी ने दर्शन दिए, और दर्शन देने पर हनुमान जी उनको ले गए और वहाँ पर फिर सीता जी ने मूलकासुर का वध किया था। साथियों, सीता जी ने इन्हें हनुमान जी की उपासना साधना की थी, इसलिए यहाँ पर और मैं बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की स्तुति पूजा साधना लंकिनी ने भी की थी, ये प्रमाण है। और हनुमान जी की पूजा आराधना साधना अंजनी माता ने भी की थी, जो हनुमान चालीसा में आता है, आरत करत अंजनी माई। साथियों, स्वयं प्रभा ने भी हनुमान जी को साष्टांग दंडवत किया था, और हनुमान जी ने भी सीता जी को साष्टांग दंडवत किया था। ऐसे कई विषय हैं जो हनुमान जी की जहाँ पूजा साधना आराधना स्त्री करती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भक्ति हेतु कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकता है, वो भक्ति है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। साथियों, विषय और भी कुछ लंबा था, मैंने शॉर्ट करने का प्रयास किया है। जय श्री राधे राधे राधे। आप सबने बड़ी कृपा बरसाई इस चैनल पर, ऐसी कृपा बरसाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राधे 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 साथियों।